हेलो अजय, आवाज जा रहा है? अनंतो, जस्ट वेट, सबको इन कर लेते, रुको। नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड क्वेश्चन, जस्ट वेट। Pratik Raj. Now let's start. I am sharing my screen. जस्ट वेट करो, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। देखो, यू आर विजिबल, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। हाँ चलो, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? न्यूमेरिकल एपरेचर इज गिवन हियर। न्यूमेरिकल एपरेचर इज इक्वल टू 0.20, okay? Cladding refractive index N2 is equal to 1.59. We have to calculate the acceptance angle theta naught for the fiber in water which has a refractive index 1.33. तो वाटर में निकालेंगे तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? व्हेन द फर्स्ट केस क्या होगा? डेंसर टू रियल में जाना चाहिए। तो यहाँ डेंसर हमारा क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले एयर का निकालेंगे। एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। तो व्हेन द फाइबर इज इन एयर, देखो हम लिख दिए, व्हेन द फाइबर इज इन एयर, देन इन दैट केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1, एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन here numerical aperture is equal to 0.20 given here. So Na is equal to, हम लोग जानते हैं Na is equal to रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये होता है। तो n1 इज इक्वल टू, जस्ट ए मिनट रुको, n1 इज इक्वल टू, हम लोग ये लिख सकते हैं रूट अंडर Na स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। देखो Na इज इक्वल टू रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये होता है। तो हियर n1 इज इक्वल टू रूट अंडर Na स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, ये पार्ट आया। अब वैल्यू Na का मेरा दिया हुआ है कितना? द वैल्यू ऑफ Na इज इक्वल टू 0.20। क्रसर को ध्यान दो, 0.20। सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन हियर 0.20 होल स्क्वायर प्लस n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग n2, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, वो कितना दिया है? 1.59। देखो यहाँ क्रसर पर ध्यान दो, तो इस n2 के ठीक जस्ट बिलो दिस n2 स्क्वायर we have write 1.59 1.59 square whole square. So on solving this we have got 1.6025, the value of refractive index of core। अभी हमारा क्लेडिंग का वैल्यू है 1.59, कोर का कितना आ गया? 1.60। एक्सेप्टेंस एंगल हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो एक्सेप्टेंस एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स Na, यही पार्ट होता है ना, या साइन इनवर्स रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये पार्ट। तो अब हम या तो n1 का वैल्यू को वहां पुट करेंगे, n2 का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर पहले कैलकुलेट किए Na इज इक्वल टू
रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n0। ये पार्ट जब वाटर दिया रहेगा उस समय का थ्योरी में ये पार्ट आया था। मीडियम जब दिया रहेगा तो यहाँ n0 होगा इज इक्वल टू n1 स्क्वायर। n1 स्क्वायर वैल्यू कितना है n1 का 1.60 ये पार्ट 25 होल स्क्वायर माइनस n2 का वैल्यू कितना है। n2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ देखो क्लेडिंग का 1.59। सो द वैल्यू ऑफ n2 इज रिटन हियर divided by this divided by refractive index of water. Refractive index of water is given in this question, so it is given as 1.33. so this part can be again written here. On solving this we have got the value of numerical aperture is equal to 0.15. so according to this question, we have to calculate the acceptance angle, and that is equal to sine inverse NA. So here sine inverse NA in place of this NA we have write 0.15, and that is equal to 8.6 angstrom. Degree. This is the third question, and again this question is fourth question. इसी तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, a glass clad fiber is made with the core glass of refractive index। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। a glass clad fiber is made with a core glass of refractive index, means refractive index of core is given here, means 1.5. so here I have written here 1.5 this part। ये देखो प्रेशर को ध्यान दो। and the cladding is dropped to a give fractional index difference of that is denoted by delta। so this delta, ये फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज जो है, ये फ्रैक्शनल डिफरेंस चेंज इंडेक्स चेंज इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू ये पार्ट दिया हुआ है 0.0005, ये हमारा दिया हुआ है। सो कैलकुलेट डिटरमाइन द क्लेडिंग इंडेक्स। हियर क्लेडिंग इंडेक्स हम लोगों को पहले मींस n2 वी हैव टू कैलकुलेट। फर्स्ट क्वेश्चन क्लेडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव यहाँ मिसिंग है, इंडेक्स है तो क्लेडिंग इंडेक्स। तो क्वेश्चन में हमारा पहला क्या दिया हुआ है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। नाउ सेकंड वी हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग। सेकंड क्वेश्चन इज द critical internal reflection index, critical angle that is equal to critical angle, ठीक है, sin c। और थर्ड क्वेश्चन the external critical acceptance angle theta naught, acceptance angle theta naught, and last is the numerical aperture। इसी तरह का क्वेश्चन देगा। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, n1 हमारा गिवन है 1.n1 मींस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज इज इक्वल टू 0.0005 is given here। now we have to first calculate the cladding refractive index means n2। second question, the critical internal reflection, critical angle internal deflection means critical angle theta c or c। third is the external critical acceptance angle theta naught, acceptance angle, critical acceptance angle is denoted by theta naught, and numerical aperture NA। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकालना है, क्लेडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ जब हमारा N1 दिया हुआ है और फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज ये पार्ट भी मेरा दिया हुआ है, और का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, ठीक इसके ऊपर में देखो लिखा हुआ है, 10 मिनट रुको। और का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लाइन में देखो दिया हुआ 1.5 और पूरा सेलेक्ट करना रुको। हाँ, और का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर इस क्वेश्चन पर ध्यान दो 1.5 ये दिया हुआ है, क्लेडिंग हमको कैलकुलेट करना है और इंटरनल इंडेक्स दिया हुआ, फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज दिया हुआ 0.0005। तो अब हम लोग फ्रैक्शनल फर्स्ट वी नो दैट फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज इज इक्वल टू N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई N1, ये पार्ट होता है हमारा। N1 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पहले हमारा इस पार्ट डेल्टा के जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा के जगह 0.0005 ये पार्ट इज इक्वल टू N1, in place of N1 we have write 1.5 minus N2 now we have calculate the value of N2 refractive index of cladding। ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है क्लेडिंग डिवाइडेड बाय N1 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर दैट इज इक्वल टू 1.5। अब वैल्यू को पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 0.0005 into 1.5 is equal to 1.5 minus N2, so this N2 is equal to here 1.5 minus this part is equal to कितना आया 1.49। refractive index of calculate is refractive index of cladding is equal to 1.49। Now second question is the critical internal reflection index. Critical internal reflection index means critical angle. So we know that sin C is equal to sin, just ध्यान सर मेरा गड़बड़ है जी, sin C is equal to N2 divided by N1, ये पार्ट होता है हमारा N2 divided by N1, तो C is equal to sin इनवर्स N2 divided by N1, ये पार्ट आ गया क्या वाला को इस तरह लिखे, तो sin इनवर्स N2 का वैल्यू कितना मिला है, तो दिस पार्ट 1.4925 ये N2 के जगह लिख दिए डिवाइडेड बाय N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 दिया गया इतना। अब इसको सॉल्व करने पर ये डिवाइड किया गया तो कितना आया साइन इनवर्स इंटू 0.995 दैट इज इक्वल टू 88.2 डिग्री। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था, क्रिटिकल एंगल, फॉर्मूला को याद रखना है, क्रिटिकल एंगल के लिए साइन सी इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द एक्सटर्नल क्रिटिकल एक्सेप्टेंस एंगल थीटा नॉट, एक्सेप्टेंस एंगल थीटा नॉट। सो साइन थीटा नॉट, ये साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स रूट अंडर N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ये पार्ट होता है थीटा नॉट इज इक्वल टू साइन इनवर्स N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। अब साइन इनवर्स N1 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर 1.5 माइनस, तो ये 1.5 होल स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग। तो क्लेडिंग का कैलकुलेट कितना किया, आई हैव कैलकुलेटेड
calculate the refractive index of plating is equal to 1.4925. Here this part can be written as whole square. ये पावर कितना आ जाएगा, हाफ, रूट हट गया, तो साइन इनवर्स 1.5 into 1.5 2.25 minus 1.4925 into 1.4925 is equal to 22.2764625. पावर हाफ is equal to साइन इनवर्स, इसको माइनस किया गया तो जितना आया वो यहाँ लिख दिए. अब इसको सॉल्व करने पर कितना रिजल्ट आ रहा है, 112 डिग्री. क्या निकला, क्रिटिकल एक्सेप्टेंस एंगल, क्रिटिकल एक्सेप्टेंस एंगल थीटा नॉट. लास्ट इसमें क्वेश्चन क्या है, द न्यूमेरिकल एपरेचर. Numerical aperture, we know that numerical aperture is equal to n1 into root 2 into fractional refractive index change. So the value of n1 is given here, that is equal to 1.5. So this part can be written here 1.5 into root 2 into a fractional refractive index change. इसका वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर 0.0005, ये पार्ट. अब इसके जगह हम इसको लिखिए, इसको सॉल्व किया गया तो कितना न्यूमेरिकल एपरेचर निकला, 0.0474. इसी तरह का हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एपरेचर, calculation of refractive index of pore as well as grading, critical angle, acceptance angle. So first you know about the basic concept of all these things. Now when you know all these, the basic concept about numerical aperture or refractive index of pore, grading like this, then you have to calculate all these types of numericals. पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहां से फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला कहां से आया, फॉर्मूला में किस पार्ट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या है. अगर ये जानकारी नहीं रहेगा, you never solve your problem in your physics subject. न्यूमेरिकल एपरेचर क्या बोले, न्यूमेरिकल एपरेचर इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल. सो Na इज इक्वल टू साइन थीटा नॉट, Na इज इक्वल टू रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. उसी तरह सॉल्व करते करते लास्ट में मेरा Na का जो है वैल्यू कितना मिला न्यूमेरिकल एपरेचर का, जस्ट ए मिनट. न्यूमेरिकल एपरेचर का वैल्यू मेरा फॉर्मूला क्या आया, ये पार्ट n1 रूट 2 इंटू फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज. ये फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज न्यूमेरिकल एपरेचर रेंज कितना के बीच में होना चाहिए, 0.13 to 0.50. इफ यू गॉट द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल एपरेचर बियॉन्ड दिस, इससे ऊपर अगर मिलता है, इट मीन्स द फाइबर कैन एक्सेप्ट मोर लाइट फ्रॉम द सोर्स. तो अभी जितना भी हमारा न्यूमेरिकल एपरेचर कैलकुलेट किया गया है इस क्वेश्चन में, देखो तो 0.13 to 0.50 से अबव कहीं भी नहीं है. ये देखो यहाँ भी मेरा 0.3 है. न्यूमेरिकल एपरेचर इज इक्वल टू यहाँ कितना आया, 1.42. तो ये मेरा क्या हो रहा, लाइट ये अबव है, सॉरी न्यूमेरिकल एपरेचर यहाँ मेरा कैलकुलेट कितना हुआ नहीं गिवन है. न्यूमेरिकल एपरेचर मेरा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 0.22, यहाँ दिया हुआ 1.50, ये दिया हुआ पार्ट है. हम लोग जहां भी कैलकुलेट किए हैं 0.13 to 0.50 का रेंज में ही रहेगा. इस पार्ट को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आएगा. सो
नाउ जस्ट ए मिनट रुक जाओ, जस्ट वेट करो। जस्ट वेट करो, शेयर स्क्रीन कर रहे हैं। ये हमारा जो फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है उस पार्ट के लिए शेयर स्क्रीन कर रहे हैं, जस्ट वेट करो। हाँ देखो, यू आर विजिबल। हेलो, यस यस दिख रहा है ना जी? पहले फाइबर और यस सर। कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे, फटाफट अभी खत्म करेंगे। और कल का क्लास में हो सकता है ये टाइप्स ऑफ फाइबर ये भी क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। प्रोपागेशन ऑफ लाइट थ्रू फाइबर एंड एक्सेप्टेंस एंगल एंड एक्सेप्टेंस कोन, ये सब वर्ड आया था इस डायग्राम से। प्रोपागेशन ऑफ लाइट थ्रू फाइबर, ये तो मेन फंक्शन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज टू, मेन फंक्शन ऑप्टिकल फाइबर का क्या है? मेन फंक्शन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज टू एक्सेप्ट मैक्सिमम लाइट and transmit the same with minimum attenuation, ये हम बोले थे। So light gathering ability of a fiber depends upon two factors, one is the core size and another is the numerical aperture। रिपीट कर रहे हैं। Now acceptance angle and acceptance cone, ये पार्ट। So यहां पर हम लोग इस डायग्राम को लिए हैं, मान लो तो हियर ये क्या है? ये फर्स्ट एंड है, इनिशियल एंड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर है ये पार्ट, इनिशियल एंड ऑफ दिस फाइबर, इसको क्या बोले? लॉन्चिंग एंड। एंड अनदर एंड ऑफ द फाइबर इज दिस। सो रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम द दिस launching end and the refractive index of this of the launching end is n naught, means यहां से क्या हो रहा? एयर से सॉरी एयर इधर से जा रहा कोर पर, दिस पार्ट इज कोर, और इसके ठीक ऊपर में देखो ये कोटेड है क्लेडिंग, ये पार्ट क्लेडिंग है, कोर इज सराउंडेड बाय क्लेडिंग। ये सेंटर पॉइंट ऑफ द लॉन्चिंग एंड इज ए, यहां पर ए है, ट्रेसर को ध्यान दो। ये इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट होने के बाद यहां मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिएट हुआ। जैसे ये कोर में इंटर किया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द फाइबर ये है, तो एक्सिस ऑफ द फाइबर और ये रे जो पार हुआ, इस दोनों के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन। फिर ये रे ऑफ लाइट कहां इंसिडेंट किया? बाउंड्री सरफेस पर, कोर और क्लेडिंग का बाउंड्री सरफेस इस पॉइंट पर। यहाँ एंगल कितना बन रहा? 5 बन रहा है। यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ किए, मान लो नॉर्मल ड्रॉ किए बी और सी, बार बार क्या हो रहा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है। सो दिस पार्ट इज द इज कोर, refractive index of core is denoted at this place, कर्सर को ध्यान दो, that is equal to n1, and the refractive index of cladding, just a minute बड़ा कर रहे, the refractive index of this cladding is n2। after that the total internal reflection will be held। now we consider an optical fiber through which light is sent. The end at which light is entered is called launching end. Let refractive index of the core and cladding be n1 and n2. So this n2 refractive index of
cladding is less than the refractive index of core. Refractive index of the medium K through which the light is launched B and not refractive index है जिससे होकर के लाइट इंटर कर रहा है. Light beam enter at an angle I to the axis of the fiber. The ray gets reflected at an angle R and strikes the core cladding interface at an angle phi. For angle phi more than the critical angle C, light will undergo total internal reflection. Now, compute the incident angle I for which this phi is less than or equal to C, critical angle C, such that light rebounds within the fiber. Phi is less than or smaller than critical angle, then light rebounds within the fiber. So applying Snell's law to the launching phase here, applying Snell's law to the launching phase and is equal to this part. Sin I by sin R is equal to, just a minute, N1 by N0. देखो इस डायग्राम में अभी पूरा क्लियर दिखेगा. स्नेल्स लॉ कहां पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं? लॉन्चिंग फेस ऑफ द फाइबर. लॉन्चिंग फेस कहां है? इनिशियल एंड ऑफ द फाइबर, इस पार्ट में कर्सर जहां रखा हुआ है. तो साइन आई बाय साइन आर, लॉन्चिंग फेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N0. और ये कोर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N1. N2 तो इसका है, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो साइन आई लॉन्चिंग फेस का एंगल है, इंसिडेंट एंगल, और लॉन्चिंग फेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, सॉरी N0. सो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये साइन आर इज इक्वल टू N1 कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय लॉन्चिंग फेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज N0. So equation 1. Now if I is this I is increased beyond a light, here phi will drop below the critical value C and the ray escapes from the side wall of the fiber. So the largest value of this I occurs when this phi is equal to C. तो जब phi is equal to critical angle C बोल रहे हैं, in that case in triangle A B C, look my cursor, यहाँ A एंगल है, सॉरी A पॉइंट है, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो B है और यहाँ C है. तो इन ट्रायंगल A B C साइन R, ये साइन R इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव, ये फाइव इज इक्वल टू कॉस फाइव. ये इक्वेशन 2 आया, इक्वेशन 2. नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 मींस यहां से हम अगर साइन, इसको जस्ट मिनट वेट करना है, साइन आई इंटू N0 is equal to sin R into N1. So that sin R is equal to क्या लिखेंगे? Sin I into N0 divided by N1. तो अगर हम इक्वेशन 2 का if we put the value of equation 2 in equation 1, sorry, if we put the value of equation 1 in equation 2, then क्या होगा? साइन आई इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N0 इंटू दिस कॉस फाइव. इक्वेशन 3 हम क्या बोल रहे हैं? इफ फाई इज इक्वल टू सी
I is equal to C for the largest value of I, for the largest value of I, incident angle, when this phi is equal to C, critical angle, then equation 3 can be written as, equation 3. This equation 3 could be written as sin I is equal to Ni divided by N naught cos C हो जाएगा ना, यहाँ पर C, ये C हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कितना है, when phi is equal to C. So here in place of this phi we have write C, this C. So sin I is equal to N1 divided by N naught, this part, into cos C, equation 4. But again we know that sin C, sin of critical angle, sin C is equal to N2 by N1. Therefore, cos C can be written as N1 is root under N1 square minus N2 square divided by N1, equation 5. Now again putting the value of equation 5 in this equation 4. Putting the value of equation 5 means the value of cos C is put in the value of in the equation 4. Then this equation 4 can be written as sin I is equal to this part into cos divided by N naught, equation 6. When incident ray is launched from air medium, this incident ray, just a minute रुको, यहां से इंसिडेंट रे मेरा एयर से मूव कर रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल में ये चीज आया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं, when the incident ray is launched from air medium, means it moves from air medium to a denser medium. So in that case N naught is equal to 1. N naught, refractive index of launching end, N naught cursor जहां है, is equal to 1, and I is equal to, this I is equal to theta C, critical angle, I जितना acceptance angle, I is equal to theta naught. So if N naught is equal to 1 and I is equal to theta, here N naught is equal to 1 and I is equal to theta naught. So this equation 6 can be written as sin I means theta naught, sin theta naught is equal to root under N1 square minus N2 square divided by N naught. N naught means 1. So sin theta naught is equal to root under N1 square minus N2 square. So theta naught is equal to sin inverse root under N1 square minus N2 square. This sin theta naught means theta naught is the acceptance angle. So the formula of acceptance angle created from this equation 7. Now acceptance cone, theta maximum, fiber axis are given in this figure. So acceptance angle, this part, acceptance angle is the maximum angle. Acceptance, again I will repeat the definition of basic concept of acceptance angle and acceptance cone. Acceptance angle is the maximum angle that a light ray can have relative to the axis of the fiber. Acceptance angle is the maximum angle that a light ray can have relative to the axis of the fiber, the axis of the fiber, and propagate down the fiber.
ये the light rays contained within cone having a full angle 2 theta naught, इंसिडेंट हो गया थीटा नॉट, और में इंसिडेंट हो रहा है, वॉल पर इंसिडेंट हो गया, फर्स्ट इंसिडेंट थीटा नॉट, सेकंड इंसिडेंट एक्सेप्टेंस एंगल थीटा नॉट, तो 2 थीटा नॉट, फुल एंगल कितना हो जा रहा, 2 थीटा नॉट. So the light rays contained within the cone having a full angle 2 theta naught are accepted and transmitted along the fiber. The cone is acceptance cone. So acceptance after the description of acceptance and acceptance angle. Another thing is the fractional refractive index change. It is denoted by delta. Here, fractional refractive index change. ये part. So the fractional definition is the fractional difference delta between the refractive indices of the core and cladding is called fractional refractive index change. The fractional difference delta between the refractive indices of the core and the cladding. कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2, दोनों का डिफरेंस between the refractive indices of the core and cladding is called fractional refractive index change. It is expressed as a delta. Fractional refractive index change is equal to n1 minus n2 divided by this n1. n1 with the refractive index of the core, n2 with the refractive index of the cladding divided by n refractive index of the core. And it is fractional refractive index is the order of 0.01. Value याद रखोगे 0.01 fractional refractive index change, इसका वैल्यू हो रहा है 0.01. Now, हाँ नलिंदा क्लासे अच्छी तरह. Fractional refractive index change is equal to is of the order of 0.01. So here the formula of acceptance angle is given in equation 6, and that is equal to acceptance angle is equal to sin inverse root under n1 square minus n2 square, and the refractive index change, the formula for refractive index change is equal to n1 minus n2 divided by n1. Another formula, first formula is acceptance angle, and that is acceptance angle formula is given in equation 7, and refractive index change is equal to this. Now sin theta c critical angle, the formula of sin theta c is equal to n2 divided by n1, n2 divided by n1. Critical angle is equal to refractive index of cladding divided by refractive index of core. And another formula NA is equal to, here पहले हम लोग बता चुके हैं, NA न्यूमेरिकल एपरेचर. तो ये 4 फॉर्मूला हमारा आ गया. पहला क्या है, क्रिटिकल एंगल sin थीटा c,